Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you how to make questions. कुछ क्वेश्चन बनाने के मैं सिंपल तरीके आपको बता रहा हूँ. सो लेट्स वी विल स्टार्ट नाउ. क्वेश्चन बनाते समय हमें इस सीक्वेंस का फॉलो करना होता है. जैसे क्वेश्चन में सबसे पहले आता है इंटेरोगेटिव वर्ड, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. व्हाट डू यू बाय ऑन दिवाली. ये प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है. प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन हम डू से बनाते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले मैंने इंटेरोगेटिव वर्ड रखा है व्हाट, फिर ये डू हेल्पिंग वर्ब हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है यू, वर्ब हो गया है बाय, और ये बचा हुआ जो हिस्सा हो गया ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है ऑन दिवाली. त्यौहार के पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन है. व्हाट डू यू बाय ऑन दिवाली, इसका हिंदी में मतलब होगा तुम दिवाली पर क्या खरीदते हो. ये डू का जो हिंदी में मतलब निकलेगा लास्ट में वो होगा ते हो. पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं डिड, हेल्पिंग वर्ब. आप देख सकते हैं सब कुछ वैसे ही है. यहाँ पर व्हाट आ गया है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया है, डू की जगह डिड, क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात यहाँ पर कर रहे हैं. हिंदी में वो आ जाएगा था. व्हाट डिड यू बाय ऑन लास्ट दिवाली, तुमने पिछली दीपावली पर क्या खरीदा था. प्रेजेंट में डू क्वेश्चन बनाता है, पास्ट में डिड बनाता है. दोनों में ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की. तो फ्यूचर टेंस में विल क्वेश्चन बनाता है. व्हाट विल यू बाय ऑन नेक्स्ट दिवाली, तुम अगली दीपावली पर क्या खरीदोगे. प्रेजेंट में डू, पास्ट में डिड और फ्यूचर में विल. तीनों में ही देख सकते हैं आप यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया आएगा. एक सेंटेंस के आधार पर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. सिर्फ आपको यहाँ से जो वर्ब है उसको चेंज करना है और आप इजीली बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो. व्हाट डिड यू प्ले, तुमने क्या खेला था. और व्हाट विल यू प्ले, तुम क्या खेलोगे. इस तरह से आप जो है वर्ब को चेंज कर कर बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. आपको यहाँ से हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. आप लाखों करोड़ों सेंटेंसेस बना सकते हैं. आवाज़ आपको याद रखना है. ते हो की आवाज़ आएगी डू में, था के लिए डिड लगाइए, गा के लिए विल लगाइए. नेक्स्ट है व्हाट डू यू वांट टू बाय ऑन दिस दिवाली. वांट टू का मतलब होता है चाहते हो. तुम इस दिवाली पर क्या खरीदना चाहते हो. व्हाट डू यू वांट टू प्ले, तुम क्या खेलना चाहते हो. व्हाट डू यू वांट टू ईट, तुम क्या खाना चाहते हो. व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तुम क्या बनना चाहते हो. सिर्फ वर्ब का फॉर्म चेंज करना है आपको. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टू है, टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है. नेक्स्ट है हैव टू. व्हाट डू यू हैव टू बाय ऑन दिस दिवाली, तुम्हें इस दीपावली पर क्या खरीदना है. हैव टू का हिंदी में मतलब होता है ना है. व्हाट डू यू हैव टू ईट, तुम्हें क्या खाना है. व्हाट डू यू हैव टू प्ले, तुम्हें क्या खेलना है. व्हाट डू यू हैव टू डू, तुम्हें क्या करना है. इस तरह से आप और सेंटेंसेस बना सकते हैं. आप सभी में देख सकते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड सभी में पहले आया है. सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट है, और फिर वर्ब, और फिर जो भी आपका बचा हुआ हिस्सा है वो लास्ट में रखिए. आंसर बहुत आसान है. यहाँ पर डू के आंसर में फर्स्ट फॉर्म आएगा व्हाट डू यू बाय ऑन दिवाली. आई बाय न्यू ड्रेस, जो बाय क्वेश्चन में वही आंसर में आ जाएगा. डिड में आपको याद रखना है जब आंसर दोगे तो यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है. ये बाय का हो जाएगा बॉट. आई बॉट अ न्यू मोबाइल ऑन लास्ट दिवाली, मैंने पिछली दीपावली पर एक नया मोबाइल ख़रीदा था. व्हाट विल यू बाय ऑन नेक्स्ट दिवाली, अगली दीपावली पर क्या खरीदोगे. क्वेश्चन में विल है तो आंसर में भी विल आएगा यहाँ पर. आई विल बाय न्यू ड्रेस. व्हाट डू यू वांट टू बाय ऑन दिस दिवाली, आई वांट टू बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदना चाहता हूँ. व्हाट डू यू हैव टू बाय ऑन दिस दिवाली, आपको क्या खरीदना है. आई हैव टू बाय मैनी आइटम्स, मुझे बहुत सारे आइटम्स खरीदने हैं. फॉर एग्जांपल करके चाहो तो आप नाम भी बता सकते हो. आंसर कुछ भी हो सकता है. याद रखिए डू के आंसर में आपको देना है फर्स्ट फॉर्म, डिड के आंसर में आता है सेकंड फॉर्म, विल के आंसर में विल को ही रिपीट करना है आपको. वांट टू में वांट टू आएगा, हैव टू में हैव टू आएगा. सबसे इम्पॉर्टेंट है ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म.
क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सेकंड फॉर्म मालूम नहीं होती है. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट्स वाई दे मेक मिस्टेक हियर. वहाँ यहाँ पर वो गलती करते हैं, तो इसका ज़रूर आप ध्यान रखिए. तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दिया है मैंने यहाँ पर, फिर साथ में वांट टू और हैव टू से एक्सप्लेन किया है मैंने. मैं उम्मीद करता हूँ ये कुछ आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे. जो ज़्यादातर बातें होती हैं हमारे डेली लाइफ में, वो कुछ इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब से ही यूज़ होकर बनते हैं. तो ये आपके स्पीकिंग में ज़रूर मदद करेंगे, साथ ही राइटिंग में भी. मैं उम्मीद करता हूँ जो चैप्टर मैंने समझाया है वो आपको अच्छा लगा होगा. इस तरह के अगर आप एग्जांपल्स चाहते हैं तो रेडीमेड बहुत सारे आपको क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे मेरी बुक में, जिसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन किया है. आप इस नंबर पर कॉल करके बुक को ऑर्डर कर सकते हैं. यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें. चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें. पढ़े पढ़ाएँ, देश को आगे बढ़ाएँ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.